स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग का सीटेट पेपर सेकंड का साइंस का क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी इसमें 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वो क्लास जरूर देखिएगा। ये आप लोग के एनसीईआरटी यानी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उस चैप्टर में जितने जहां जहां से क्वेश्चन बन जाएगा वो सारा इसी में है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप ये क्लास देखिए और ये पीडीएफ से अपना रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वही इसमें है। हो सके तो आपके पास अगर बुक है तो आप अपने पास रखिए और वहां से आप दोनों को मैच करके भी देख लीजिए, क्योंकि जो आप लोग के उसमें दिया है जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब क्लास 6-8 के बच्चों को तो पढ़ा, मतलब आप क्लास 8 और 7 के बच्चे तो है नहीं, आप लोग को तो बस वो टॉपिक पढ़ना है जहां से आपके क्वेश्चन बने। तो इसलिए आपको बस वही टॉपिक उसमें से पढ़ना है, उन चैप्टरों में से कि कहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अब सारा अगर आप इसी चैप्टर को पढ़ने बैठे तो 1 से 2 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, उसमें भी थोड़ा सा डाउट होगा कहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक को अपने सामने रखिए और वहां पे जो जो यहाँ पे आपको दिखे वो अपने बुक में उसको रंगते हुए चलिए, जो कि आपको रिवीजन करने में आसान हो। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक होता है रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत में रासायनिक प्रभाव होता क्या है, यानी केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज फैराडे के द्वारा किया गया। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि विद्युत धारा की खोज किसने किया, फैराडे के द्वारा। यह समतुल्य या तुल्यांक भार पर आधारित होता है। विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पड़े तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है, लेकिन जो अगर आप करंट पूछा जाए तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो यही कहा गया है। यहाँ पे जिसके लेप चढ़ाया होता है उसमें धन एनोड, और जिस पे चढ़ाया होता है चढ़ना होता है उसे ऋण कैथोड पर रखते हैं। धन में धातु पिघलकर ऋण की ओर जाती है। जितना द्रव्यमान कैथोड पर होता है उसके हिसाब से आवेश दिया जाता है। आगे देखिए इसमें आगे क्या कहा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रासायनिक तुल्यांक M बराबर ZIT। यहाँ पे दोनों ध्रुवों के बीच विद्युत अपघटन द्वारा भरा होता है, जिसे धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। यहाँ पे फिगर में देखिए ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तांबे का एक प्लेट यहाँ पे लगाया गया है, इस तरह से ये दोनों आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये तांबे का प्लेट है, इसमें बीच में ये कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। तो विद्युत लेपन दर्शाया गया सरल पारिपथ है, जो ये कि आपके बुक का ही फिगर है। यहाँ पे देख सकते हैं हीन चालक और सुचालक। हीन चालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित न हो उसे हीन चालक या कुचालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अच्छा चालक या सुचालक कहते हैं। आगे देखिए इसमें ये कहा गया है रासायनिक प्रभाव में, यानी जिस बर्तन में हम यह किया जाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं, जिसमें हम रासायनिक प्रभाव को चेक कर रहे हैं। जैसे कि ये बर्तन है, इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। सस्ते धातु पर महंगे धातु का लेप चढ़ाना विद्युत अपघटन कहलाता है, यानी कोई सस्ती चीज जैसे कि उस पे हम विद्युत लेपन कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहलाता है। लोहे को जंग से बचाना चमकाने के लिए निकिल और क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है। लोहे पे जंग से बचने के लिए हम किसका परत चढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहे के जंग से बचने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है, तो निकिल और क्रोमियम का। दोनों ध्रुव प्लस माइनस का इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी 2 ध्रुव होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। विद्युत लेपन केवल डीसी करंट पर ही संभव है। जो विद्युत यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, आपको कथन कारण देंगे कि विद्युत लेपन डीसी पर ही होता है या विद्युत लेपन एसी पे होता है, तो ये आपको पता रहेगा तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जब डीसी करंट, तो देखिए इसमें डीसी करंट को जब पानी में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें बुलबुला उत्पन्न होता है। पानी का H प्लस ऋण पर एवं OH माइनस धन की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रक्रिया निकोल्सन ने दर्शाया कि जब धन हमेशा ऋण कैथोड की ओर एवं ऋण हमेशा एनोड की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है कैथोड, एक है कैथोड और एक होता है आप लोग का एनोड।
अब यहाँ पे पूछ देता है कि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है और एनोड पे कैसा चार्ज होता है। तो कैथोड पे हमेशा ऋण चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वही यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो H प्लस होता है, H प्लस है तो किधर जाएगा, H प्लस इधर आएगा, और वो H माइनस है तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। इतनी लाइन कहने का मतलब यही है कि कैथोड, ये याद रखिएगा, कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड के तरफ हमेशा पॉजिटिव वाला जाएगा और एनोड के तरफ हमेशा निगेटिव वाला जाएगा। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं, कुछ विद्युत लेपित वस्तु है। जैसे कि विद्युत लेपित का मतलब कि उसमें विद्युत कुछ की क्रोमियम और निकिल की परत चढ़ाई गई है। जहाँ पे देख सकते हैं ये आपके बुक में एक बॉक्स बनाया गया होगा और उसी बॉक्स में ये सारी बातें कही गई होगी। तो देखिए, सन 1800 में एक ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकोलसन 1753 से 1815 में यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल की ओर से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। आगे इसमें देखिए कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे है, जो कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु के परत निक्षेपित करवाना क्या कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत चालन करने वाले द्रव होते हैं अम्ल, क्षार और लवण। रोड पर लगे दिशा सूचक के समय में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलईडी का। विद्युत लेपन का अवांछनीय अवशेष कहाँ जम जाता है, तो कैथोड पे। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया, यानी फैराडे ने। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर आधारित है, तो कैथोड पे है। तो ये तो आपके उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन जाएंगे ये है। अगर अभी इसी चैप्टर को आप पढ़ने बैठे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा उसको समझने में लग जाएगा। लेकिन अगर ये थ्योरी आपको मिल जाता है, ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, तो 5 से 10 मिनट में इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से अगर पढ़ने बैठे तो पेपर पेन हो सके तो आपके पास है तो आप उसको नोट भी करते चलिए। अब ये आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे मिलेंगे। ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पलर हैं उसको करेंगे और उसके बाद जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी क्लास अलग से चल रही है। तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका साथ ही तैयार होता चले। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप लोग के हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, यानी रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।